नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में रिश्वतखोरी एक ऐसी बीमारी है जिससे पार पाने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है, लेकिन जब जब उसने कोशिश की तब तब कई अधिकारी और कर्मचारी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। ताजा मामला बहुत महत्वपूर्ण है। बागेश्वर एक खूबसूरत पहाड़ी जिला है उत्तराखंड का। यहां पर सैनिक कल्याण अधिकारी की भूमिका में रिटायर्ड कर्नल सुबोध शुक्ला तैनात थे। कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि सेना का एक रिटायर्ड कर्नल पूर्व फौजी से ही रिश्वत की पेशकश कर रहा होगा। पूर्व फौजी यहां पर तैनात था और अपनी सेवा विस्तार की याचिका लेकर कर्नल सुबोध शुक्ला के पास वो लगातार गुहार लगा रहा था। कर्नल साहब का दिल पसीज नहीं रहा था, उनका ध्यान नोटों की गड्डी पर था। पूर्व फौजी ने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया और साथ साथ कर्नल साहब को सबक सिखाने के लिए उत्तराखंड के विजिलेंस विभाग को भी सूचित कर दिया। 1064 ये एक ऐसा नंबर है जिसे आप याद कर लीजिए। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई अधिकारी आपसे अवैध रूप से पैसा वसूलने की कोशिश करता है, रिश्वत मांगने की कोशिश करता है, तो 1064 नंबर पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसा ही इन पूर्व फौजी महोदय ने किया। हल्द्वानी का जो विजिलेंस विभाग है वो सक्रिय हुआ, ऊपर से मंजूरी ली गई, ऊपर से मतलब शासन स्तर से मंजूरी हुई और रिटायर्ड कर्नल सुबोध शुक्ला को रंगे हाथों 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। पैसा पकड़ा गया जो पूर्व फौजी ने अपने सेवा विस्तार के लिए दिया था। सोचिए, एक कर्नल साहब जो रिटायर हुए हैं सेना से, देश की सेवा के लिए फौजियों को जाना जाता है और अपने ही पूर्व फौजी साथी से 50,000 रुपए की वो रिश्वत की मांग कर रहे थे। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही एक आईएसबीटी चौकी है देहरादून में, वहां का चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुआ था। वो व्यक्ति जमीन के सौदे में दलाली करने के नाम पर 1 लाख रुपए वसूल रहा था। सौदा तो 5 लाख रुपए में हो रहा था, लेकिन 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ वो पकड़ा गया। अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है जो हमने स्टडी की है, जो सरकार बार बार बताती है। पिछले 3 साल में 150 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों को उत्तराखंड की विजिलेंस विभाग ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। यह एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यहां पर भ्रष्टाचार के मामले रुक नहीं रहे हैं। हर हफ्ते ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है विजिलेंस विभाग के द्वारा। एक बार मैं फिर आगाह कर रहा हूं, 1064 ये सूचना दे रहा हूं, 1064 नंबर है, टोल फ्री नंबर है। अगर कोई व्यक्ति आपसे रिश्वत मांगता है, अवैध रूप से पैसे वसूल करना चाहता है, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, तो 1064 नंबर पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। यह दावा राज्य सरकार करती है, विजिलेंस विभाग करता है, और तभी ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां उत्तराखंड में हो रही है। अब पूर्व फौजी कर्नल लेवल का अधिकारी भी पकड़ा गया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें किस हद तक जमी हुई होंगी और इन जड़ों को खोदने में कितनी मशक्कत लग रही होगी। अगर 3 साल में 150 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी भी यह मामला रुक नहीं रहा है, तो अंदाजा लग सकता है कि भ्रष्टाचार का आलम उत्तराखंड में किस स्तर तक हो गया होगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।